एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो संजय राउत की पत्नी को कल ईडी के सामने पेश होना है। शिवसेना के चाणक्य कहे जाने वाले संजय राउत खुद चक्रव्यूह में फंसे तो सियासत भी खूब हुई। संजय राउत की पत्नी को ईडी के समन के बाद संजय राउत ने आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही है। इससे पहले वो ट्वीट कर कह चुके हैं, एक तरह से तंज कर चुके हैं, ललकार चुके हैं विपक्षियों को, आ देखें जरा किसमें कितना है दम। कल उनकी पत्नी को ईडी के सामने पेश होना है। आज संजय राउत 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किस तरह से विपक्ष को निशाने पर लेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में सहयोगी साथ हैं। एनसीपी चट्टान की तरह खड़ी हुई है शिवसेना के साथ और ये कह रही है कि पूरी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। सीबीआई को आप जाने दे नहीं सकते, ईडी को इजाजत की जरूरत होती नहीं है, तो ईडी के जरिए राजनीतिक इस्तेमाल सरकार को दबाव में लेने के लिए बनाया जा रहा है। सामना अखबार की इन हेडलाइन को देखिए। इन सुलगती लाइनों के संपादक संजय राउत ही हैं। इन शब्दों ने ही बीजेपी और शिवसेना को दोस्त से दुश्मन बना दिया। बाला साहेब के जाने के बाद संजय राउत के ही कंधों पर पूरी तरह सामना की कमान है और उनके निशाने पर हर वक्त, दिन हो या रात, हमेशा बीजेपी रहती है। हमेशा बीजेपी पर हमलावर रहने वाले संजय राउत सामना के संपादक हैं। सामना के पिछले कई लेखों को अगर आप देखेंगे तो इसमें अक्सर मोदी और उनकी सरकार पर हमला होता है। यहां तक कि कंगना जैसी मोदी समर्थक भी हमेशा सामना के निशाने पर रहती है। कभी गालियां लिखी होती हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक संजय राउत कभी फ्रंट फुट पर आकर बीजेपी पर हमला बोलते हैं तो कभी फ्रंट पेज के जरिए उनके निशाने पर बीजेपी होती है। इसकी शुरुआत पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद हुई, जहां महाराष्ट्र में शिवसेना का सीएम बनाने के बाद संजय राउत ने ठान ली थी और आखिर में उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने के बाद ही उन्होंने दम लिया। एक बात स्पष्ट कही है कि मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में शिवसेना का होगा। मैं कहता हूं, अगर उद्धव जी ने कहा है मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, उसका मतलब है हम किसी भी कीमत पर राज्य को शिवसेना का मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ बनाएंगे सरकार की। कभी बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले संजय अब उनको फूटी आंख नहीं सुहाते। एक बार तो संजय बीजेपी को पॉकेट मार तक कह चुके हैं। इस प्रकार का काम जो होता है हमारे यहाँ पिक पॉकेटिंग वाले लोग करते हैं, पीछे से आकर पॉकेट मार देते हैं। संजय राउत को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कल जो कहा वो आपको जरूर सुनना चाहिए। संजय और बीजेपी के बीच अब रिश्ता ऐसा ही है। एक गोष्ट अशी आहे की संजय राऊतांमध्ये खूप प्रतिभा आहे। त्यांना अनेक शेर पाठ आहेत, त्यांना अनेक गाणे पाठ आहेत। त्यामुळे त्यांना जेव्हा दुसरं काम नसतं त्यावेळेस एखादा शेर ट्वीट करतात, एखादा गाणं ट्वीट करतात। जब से शिवसेना बीजेपी से अलग हुई है तब से ही संजय राउत विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हैं। हाल ही में बीजेपी विरोधियों को पवार की अगुवाई में यूपीए में शामिल होने का फॉर्मूला भी संजय राउत दे चुके हैं। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद संजय राउत ने तेजस्वी यादव को मैन ऑफ द मैच तक करार दिया था। तेजस्वी को मैन ऑफ द मैच इसलिए कहा जाना चाहिए, कभी कभी लोग मैच हारते हैं लेकिन हारने वाले टीम का जो कोई खिलाड़ी होता है, कोई कप्तान होता है, उसे मैन ऑफ द मैच इसलिए कहा जाता है या मैन ऑफ द सीरीज भी कहा जाता है कि जिस जुझारू रूप से वो इसने पूरी टीम को आगे बढ़ाया है, संघर्ष किया है, खेला है, तो उसके लिए वो भी अभिनंदन का पात्र होता है। बिहार के बाद अब संजय राउत को बंगाल में ममता बनर्जी से काफी उम्मीदें हैं। इस वक्त राउत के एक बयान से भी सियासी हड़कंप मचा हुआ है। राउत ने सामना में संडे विशेष कॉलम में लिखा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारें गिराने में लगी है। राउत ने लिखा कि लोकतंत्र अवरुद्ध कर दिया गया है। अगर केंद्र सरकार को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, तो जैसे रूस के राज्य टूटे वैसा हमारे देश में होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस लेख के सामने आने के बाद बीजेपी ने शिवसेना पर जबरदस्त पलटवार किया और इस देश के
टुकड़े करने की बात शिवसेना करती होगी तो मूर्ख के स्वर्ग में रहती है। ये देश अखंड है, ऐसा ही रहेगा। टुकड़े हो गए तो ठाकरे सरकार के टुकड़े हो गए। लेकिन महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार चला रही कांग्रेस और एनसीपी ने अलग अलग राय रखी। एनसीपी ने सामना के संपादकीय पर शिवसेना का बचाव करते हुए कहा है कि ये तो सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण दिया गया है, जबकि कांग्रेस ने देश टूटने की बात को हास्यास्पद करार दिया। शिवसेना का जो असली चेहरा है ना, वो निकल के आया है। शिवसेना एक क्षेत्रवादी पार्टी है और शिवसेना ने हमेशा नाम का एक पूरे देश की बात की, लेकिन हमेशा वो एक प्रांतवाद की धारणा में विश्वास करने वाली पार्टी रही है। ठीक है, आज जो सरकार है दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उस सरकार के कामकाज में कहीं ना कहीं राज्यों की अवहेलना हो रही है, राज्यों के हकों की उपेक्षा हो रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन इस तरह से कहना कि हिंदुस्तान टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ये एक प्रकार का देशद्रोह है, एक प्रकार का राष्ट्रद्रोही अप्रोच है। संजय राउत सामना में लिखते हैं, शिवसेना की तरफ से बोलते हैं, लेकिन इस वक्त शिवसेना का ये चाणक्य मुश्किलों में है। पत्नी वर्षा को ईडी के सामने पेश होना है और 55 लाख के कथित घोटाले पर उसके हर सवाल का जवाब देना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।